तू आया था मुझे मारने। अष्टभुजी में वो देवी आ गई थी, अष्टभुजी में वो आ गई थी। जो बिजली नहीं कड़कती है वही माया को बिजली कहते हैं। अष्टभुजी में वो देवी आई और उन्होंने सब पूरा हाल बता दिया कि तुझे मारने वाला तो गोकुल चला गया है। कंसा के बुखार आ गया, कंसा को समझो बुखार आ गया। कंस ने विचार किया करें तो क्या करें, कुछ ना तो करना ही पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर। कंसा ने ना अघासुर की एक बहन है जिसका नाम है पूतना देवी। अघासुर की अघा जानते हो किसको कहते हैं? अघासुर किसको कहते हैं? जो दूसरों की सामान को हड़पना चाहे, जो दूसरों की जमीन जायदाद पैसा हर एक चीज को हड़पना चाहे, उसको अघा कहते हैं। अघासुर का केवल द्वापर युग में ही अघासुर नहीं था, आजकल के जमाने में बहुत अघासुर पड़े हुए हैं, अघीसुर पड़ी हुई। बोली सामरी सरकार की, बोले उमापति महादेव की। तो कहते हैं कि किसी के सामान को हड़पना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, पूतना को बुलाया गया। पूतना आई, कह रहे हैं कंसा कह रहा है कि जाओ जितने राक्षस हैं, जितने यहाँ के राक्षस सबको बुलाओ, एक मीटिंग रखी जाएगी। मीटिंग क्या है? क्या है मीटिंग? बस यही है कि गोकुल जाओ, 1 महीने के भीतर भीतर जितने बालक हैं सबको मार दो। 1 महीने के भीतर जितने बालक हुए हैं सबको मार दो, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। तो भाई राक्षस कहने लगे महाराज हम जाएंगे तो क्या हमारे जाने से सब काम हो जाएगा? कोई दिमागी राक्षस को जाना चाहिए वहां पे। पूतना खड़ी हुई थी, पूतना खड़ी थी। पूतना ने कहा भैया हम जाएंगे। आप लोग परेशान क्यों होते हो ना, आपकी बहन है ना पूतना, हम जाएंगे। कंस कहता इधर आओ बहन जी, इधर आओ। अब पूतना आई, इससे पहले हम ही लोग चल देते हैं, हम लोग गोकुल को चलते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, व्यास भगवान की। गोकुल में उधर आप लोगों को कल बताए थे कि झीनी सी चदरिया ओढ़ करके लाला लेटा हुआ है। नंदा और सुनंदा, कन्हैया की बुआ जी, नंद बाबा की बहन, दोनों जाती हैं, खूब नेकचार मांगती हैं, खूब बढ़िया सा आनंद बधाइयां बज रही हैं, खूब आनंद आ रहा है गोकुल में। खूब समझ रहे हो कि 50,000 आते हैं तो केवल 25,000 निकलते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, घट नहीं रहा है कुछ। यहाँ पे पूरी पब्लिक बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। वहां पे देखने वाले बढ़ रहे हैं, ना देखने वाले घट ही नहीं रहे। क्या हुआ कि 50,000 आते हैं, इधर से 50 आए और 25 जा नहीं पाए, 50 फिर आ रहे हैं। इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ गोकुल में, इतना भीड़ की पूछो ना। आनंद बधाइयां बज रही हैं। नंद बाबा खूब, ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में गैया ना ब्रह्मा रही हो, जिस गली में सोना चांदी लड्डू ना बट रहा हो। भैया इतना आनंद 1 महीना नहीं मनाया गया, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, पूरे 6 महीना बीत गए गोकुल में। आनंद बधाइयां बज रही, 6 महीना बीत गए। जब जाओ वहां तब बधाइयां बजती हैं भगवान के लिए, जब जाओ तब बधाइयां बजती हैं। वृंदावन की बात ही निराली है मेरे भाई। वृंदावन में तो सब अजब ही होता है, गजब ही होता है। अब क्या हुआ कि पूतना कह रही है भैया आप चिंता नहीं करिए। हम लोग फिर वापस आ गए, चिंता नहीं करिए, हम जाएंगे ना उसको मारने के लिए। वहां इतनी भीड़ है, भीड़ में चले जाएंगे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कंसा ने कहा बहन तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम जाओगी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो तुम्हारे 2 दांत फावड़ा के जैसे बाहर निकले हैं और इनको कोई देख गया तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम देवी जी दर्शन कर लो जाके लल्ला के, तुमको मार करके लाठियों से गोकुल वाले भगा देंगे। पूतना कहती तुम दांतन की चिंता काहे करते हो, हम इनको कटवा करके छोटा करवा देंगे। कंस कहता ठीक है भाई। अच्छा ठीक है पूतना एक बात बताओ, दांतन को छोटा करवा दोगे लेकिन ये जो तुम्हारा मुंह काला काला पूरा इतना बड़े बड़े दाने जैसा तुम्हारे चेहरे पे निकला, इनका क्या करोगी और इनको कैसे झापोगी? कह रही है घूंघट डाल लेंगे, घूंघट। तो कंस ने कहा यदि कोई गलती से घूंघट तेरा उठा भी दिया तो क्या करेगी तू, तब क्या होगा? पूतना ने कहा भैया ना आज, पूतना ने कहा भैया उसकी भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारा व्हाइट प्लास्टर लगा के जाऊंगी, एक को भी दाना नहीं दिखेगा। तो भैया
कंस कह रहा है पूतना बहन तुम तो बड़ी होशियार निकली। और पूतना का मेन काम एक ही था कि रंग को बदलना, कलर को अपना चेंज करना, अपना रूप रंग बदल लेना और आचरण गंदे के गंदे रहना और चली जाना। जैसे वो सूर्पणखा नहीं थी, केवल रूप बदलती थी, दिल नहीं बदलती थी, वैसे ही है वो पूतना। पूतना केवल अपने कलर को चेंज कर रही है, रूप रंग को चेंज कर रही, लेकिन अपने हृदय का मैल नहीं बाहर निकाल रही। इसीलिए कहते हैं लोग ऊपर ऊपर खूब धोते, तनी भीतरों से धोए डारो तब जानी। थोड़ा अंदर से भी हृदय को धोना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं आप चाहे धनवान हो, चाहे पैसावान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। बोले उमापति महादेव की, बोले उमापति महादेव की। निर्मल मन, जिस इंसान का मन निर्मल होता, निर्मल मन जन, जन माने इंसान, सो मोहि पावा, जिस इंसान का मन निर्मल होता है वही मुझे पाता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल नहीं अच्छा लगता है। और पूतना का मतलब है, पूत माने पवित्र और ना माने ना, जो पवित्र नहीं है उसी को कहते पूतना। आज वो अपने हृदय से पवित्र नहीं, केवल रूप सुंदर बना रही है पूतना, और रूप सुंदर बना करके चल देती है कहाँ? गोकुल को। गोकुल कहते हैं हृदय को, हृदय। नंद कहते हैं जीवात्मा को, मथुरा कहते हैं देह को। देखिए कितना सुंदर। और ये जो नंद बाबा, नंद जो है ना, उनका मतलब ही है जीवात्मा। वहां पे जितनी जीवात्मा, जितने लोग हैं वहां पे, सबके जीवात्मा इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतना भक्तिमयी है, इतना भावमयी है, और इतना सुंदर हृदय है उनका कि पूछो ना। भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, भगवान के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। और सच कहूं तो उन्होंने तो वृंदावन ही उन्होंने तो गोकुल को ही छोड़ दिया था। गोकुल को छोड़कर वो लोग तो वृंदावन चले गए थे। भगवान को इतना प्रेम करते हैं ये गोकुलवासी। आज ये अपना रूप चेंज कर लेती है, बदलती है। आज बदल करके अपना स्वरूप और जाती है कहाँ? पहुंच जाती है गोकुल को। जैसे पूतना गोकुल को पहुंची, इतना भीड़ देखती है, इतना ज्यादा भीड़ देखती है कि मेरे भैया भीड़ को देख करके असमंजस में पड़ी हुई है कि इस भीड़ में निकलूंगी तो कैसे निकलूंगी। यदि साधारण नारी बन गई तो निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी जैसी नारियां यहाँ पे बहुत हो जाएंगी। मुझे कुछ खास बनना चाहिए, तभी ना मुझे रोड रास्ता देंगे। जब कुछ आप भीड़ में खास होंगे तब अपने आप रास्ता पाते जाएंगे। आज मेरे भैया क्या करती पूतना, इतनी सुंदर रूपवान नारी बन गई, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बन गई कि मेरे भाई। और नारियां जितनी लंबी, पुरुष जितने लंबे, उनसे भी ज्यादा लंबी लंबी, सबसे लंबी वो बनी हुई है तो नारी, लेकिन लंबी बहुत है, सुंदर बहुत है। जैसे पूतना प्रवेश करती भीड़ में, एक ग्वाल ने देखा, कहा भाई ये कौन आई है, ये कौन आ गई? एक
ग्वाल ने कहा तुम ना जानो बेटा, अरे हो सकता है नंदरानी की कोई सहेली होएगी, नंदरानी की कोई सखी होएगी, इसीलिए इसको जाने दो। सब रास्ता खाली कर रहे, पूतना चलते चलते आगे पहुंची, और जब पहुंची तो एक बूढ़ी बूढ़ी ताई निकली है महल से। जब महल से बूढ़ी बूढ़ी ताई निकली ना, तो कहा जाता है कि ताई ने जब पूतना को देखा तो पूतना मुस्कुराई, लेकिन अपना पूरा चेहरा नहीं, केवल ओंठें दिख रही हैं उसकी, पूर्ण चेहरा उसका नहीं खुला हुआ है, ओठे। ताई ने कहा अरे आप कौन है जी? ताई से कहा अरे ताई मैं तो यशोदा माता की ना बहन हूँ, बहन। तो भाई ताई को कहा पता कि कौन बहन होगी। ताई ने कहा तो अच्छा ठीक है, फिर क्या करने आई हैं? पूतना ने बड़ी मीठी आवाज में, अरे आप तो जानती नहीं है, मैं तो ना लल्ला के दर्शन पाने आई हूँ, और ये भी होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अपना स्तनपान करवाती हूँ उसको, तो और भी लल्ला सुंदर हो जाता है। ताई ने कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है आप चलिए अंदर चलिए। पूतना को अंदर लेके गई। यशोदा मैया पालना में लल्ला को झुला रही थी। जब पालना में लल्ला गाते समय ना वो आवाज हमारे गले में ही रह जाती है। बोली सावरी सरकार राधे। भैया जो हम ऐसे नॉर्मल बोलते हैं ना ये तो क्लियर है, लेकिन हम जब गाते हैं तो आवाज माइक में नहीं जा रही सही से, मतलब मुझे दिक्कत हो रही है। आप लोगों को सुनाई तो जरूर पड़ेगा क्योंकि हम जोर लगा के बोलेंगे तो सुनाई तो पड़ेगा, लेकिन मुझे मेहनत बहुत लग रही है, उसको थोड़ा देख लीजिए। बोली सावरी सरकार की जय हो, उमापति महादेव की। तो क्या हुआ कि पूतना जो है ना नंदरानी जी ने देखा, और नंदरानी बहुत अच्छे से लल्ला को झुला रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है कि जुग जुग जिय सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो।